हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए हमने जीएस में, ठीक है। और हमें 100% हम पूरा केमिस्ट्री कर देंगे अभी कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है। और हमें पूरा का पूरा जीएस इस पे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे करना है बहुत ही अच्छे से। और मैं गारंटी देता हूँ, यदि मैं जो पार्ट आपको कराने वाला हूँ, मैं तो पूरा जीएस कराने वाला हूँ, लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा ना, यहाँ पे 100% उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो उसकी चिंता तो जरूर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यदि आपने मेडिवल इंडिया जाके देखो यार एक बार प्लेलिस्ट, सच में बता रहा हूँ, आप बोलोगे यार सर क्या जीएस पढ़ा है, क्या मेडिवल इंडिया पढ़ा है, ये गारंटी मेरा, ठीक है। तो चलो अभी जैसे कि 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे लगता है जिन बच्चों ने 2 लेक्चर ईमानदारी से किए ना, उनको पता है कि उनको पूरा का पूरा याद है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, बस जो पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं डालने वाला हूँ, वो 2 लेक्चर के बस पीडीएफ जस्ट एक बार गो थ्रू होके जाना है। और ये 3rd लेक्चर है हमारा, ठीक है। यदि आप पूरी तरह से नए होंगे तब भी आपको ये लेक्चर समझेगा। पहले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तब भी आप ये लेक्चर देखो, ये लेक्चर होने के बाद पहले 2 लेक्चर देखो, और आपको जाके पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना है आपको, ठीक है। हम आज कुछ बेस देखने वाले जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम ईमानदारी से मैं जैसे बोलूंगा वैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ठीक है भैया। देखो कुछ हम बेस देखने वाले, ठीक है। देखो क्या है, ब्लड है आपका, वो क्या है, अल्कली बेस है। ब्लड जो होता है बॉडी में अल्कली बेस। अभी अल्कली बेस क्या होता है, वो बेस जिसका भैया जो वाटर में सोल्यूबल होती है, जो वाटर में यार घुल जाते हैं, उसको अल्कली बेस कहा जाता है, ठीक है। बेस तो आपको पता है पीएच भैया 7 से बड़ा रहता है, ये चीज आपको पता है। लेकिन अल्कली बेस ये क्या है भैया, ये वो बेस है भैया जो पानी में घुलेगा। तो ब्लड अपना पानी में घुलता है, इसलिए ब्लड इज अल्कली बेस हो गया, ठीक है। रहेगा एकदम दिमाग में, इसका अपने पूरे दिमाग में ये छप जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। NaOH, अभी हम एक बेस देखने वाले। NaOH एग्जाम में पूछा जाता है। NaOH, Na यानी क्या होता है भैया, Na यानी होता है तुम्हारा सोडियम, ठीक है। यदि पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इतनी केमिस्ट्री तो आप सभी को आती होगी कि भैया Na सोडियम होता है, ठीक है। NaOH यानी हाइड्रोक्साइड, या इसीलिए NaOH को क्या बोलते हैं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान है, NaOH भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा एग्जाम में पूछा गया भैया सॉरी भैया, कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। कितना आसान है। देन ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि भैया NaOH का pH होता है 14, pH 14 यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जितना ज़्यादा pH उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है भैया। अपनी जो pH स्केल है ना, वो 0 से 14 तक होती है। 14 के बाद कुछ है ही नहीं, यानी 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है भैया, आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका pH 14 है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। देन इसका यूज कहाँ करते हैं हम NaOH का यूज करते हैं सोप बनाने में। कौन सी सोप, हार्ड सोप। कौन सी, हार्ड सोप। और हार्ड सोप क्या करते हैं हम, हार्ड सोप से हम कपड़े धोते हैं, ठीक है। जब भी आप कभी भी देखो आपके मम्मी को या आपके कोई भी आप कपड़े धो रहे हैं, सिंपल सी बात है भैया, कौन सी साबुन यूज कर रहे हैं, वो साबुन यूज कर रहे हैं हार्ड सोप। और हार्ड सोप कैसे बनती है, हार्ड सोप के बनाने के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जो कि कास्टिक सोडा भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका pH 14 होता है। कितना आसान है। मुझे लगता है आपको ये चीजें सब याद रह गई होगी, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये कास्टिक सोडा pH कितना भैया 14 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। यूज कहाँ पे होते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन में यूज होता है, यानी हार्ड सोप बनाने में यूज होता है। सिंपल, सब NaOH का अपने को पूरा याद आ गया, ठीक है। अभी पूरा क्लास में याद रहेगा, तुम टेंशन मत लेना। बस भैया कमेंट, लाइक और शेयर, और नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस इतना चीज करो, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना कर दो यार, मजा आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। अब KOH यानी क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भैया OH तो हाइड्रोक्साइड है ना, K यानी क्या, K यानी पोटेशियम, इसलिए KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH 13 to 13.5 होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH था 14, और KOH का pH है भैया 13 to 13.5। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है सोप बनाने में। कौन सी सोप, सॉफ्ट सोप, जो हम जब नहाते तब हम सॉफ्ट सोप का यूज करते हैं। कपड़े धोने के लिए NaOH, ठीक है। सॉफ्ट सोप यानी हम खुद को नहाने के लिए हम जो सोप यूज करते हैं वो सॉफ्ट सोप होती है, और उसके लिए हम KOH का यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो आज के बाद जब भी सुबह नहाने को जाओगे, सोप को यूज़ करोगे भाई साहब, तो दिमाग में आना चाहिए कि ये KO इससे बनता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है, नहाने वाले साबुन में ग्लिसरीन होता है। ठीक है, और ग्लिसरीन क्या करते हैं, आंखों में आंसू लाता है। ग्लिसरीन होता है नहाने वाले साबुन में, जो क्या करता है, आंखों में आंसू लाता है। जो एक्टर्स होते हैं ना फिल्मों में, वो ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं आंखों में आंसू लाने के लिए। ठीक है, MgOH ट्वाइस। ठीक है, Mg यानी क्या भैया, मैग्नीशियम, OH यानी फिर से आ गया तुम्हारा हाइड्रोक्साइड, तो MgOH ट्वाइस क्या होता है भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, वैसे MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान है। देन MgOH ट्वाइस को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी क्या, MgOH ट्वाइस को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका pH 10.5 होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका pH क्या होता है, 10.5 होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, MgOH ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है एसिडिटी खत्म करने के लिए, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। ठीक है, जो चीज़ एसिडिटी को खत्म करे, यानी जो बेस, ठीक है, जो बेस एसिडिटी को खत्म करे, उस बेस को क्या बोलते हैं, एंटासिड। इसलिए इसको एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, MgOH ट्वाइस ये क्या है, ये एंटासिड। एंटासिड यानी प्रति अम्ल। ठीक है, ऐसे बेस को यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे बेस को एंटासिड कहते हैं, यानी प्रति अम्ल कहते हैं। तो मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी खत्म करता है, इसलिए उसको एंटासिड कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल क्या भैया, ये MgOH टाइप यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज होता है, इनो और डाइजीन में यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। सिंपल सा है भैया। क्या क्या पढ़ा भैया, NaOH के बारे में पढ़ा, NaOH की सारी चीज़ें आपके दिमाग में है। KOH का पढ़ा, KOH का सारी चीज़ें आपके दिमाग में है। MgOH ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है भैया। देखो क्या करता है MgOH ट्वाइस, देखो आपके पेट में क्या होता है, HCl होता है। HCl यानी एसिड होता है। आपको पता है क्या, आगे भी हम बताने वाले, टेंशन मत लो, लेकिन आपके पेट में होता है भैया एसिड। जो बच्चे नए होंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना, वो बोल रहे अरे एसिड पेट में, हाँ भाई होता है। बायोलॉजी में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी हम अब HCl हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब भी हम बताऊंगा आपको। ठीक है, तो भैया होता है पेट में एसिड, ये तो बात तो ध्यान में रख लो। यानी एसिड, MgOH ट्वाइस यानी बेस, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो न्यूट्रल चीज बनाते, जो कि होती है तुम्हारी सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रल रिएक्शन यानी एसिड का भी जो एसिडिटी वाला करने वाला चीज होता है, यानी जो एसिड होता है वो खत्म हो जाता है। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यूट्रल रिएक्शन करेगा, तो इसीलिए ये HCl है, वो एसिड है, वो तुम्हारे MgOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनता है, यानी सॉल्ट बनाता है, और H2O। इसीलिए हमें एसिडिटी से राहत हो जाती है, क्योंकि एसिड बॉडी में जो है तकलीफ देने वाला वो हो गया ख़त्म। इसलिए हम इनो डाइजीन लेते हैं एसिडिटी खत्म करने के लिए, और MgOH ट्वाइस उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH होता है 10.5। सब याद है हमें, है ना। कौन बोलता है कि हमारी मेमोरी कम है, अरे भैया उन लोगों को पता है नहीं आपकी मेमोरी क्या है, अरे हम बताएंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो यार। ठीक है, देन AlOH थ्राइस यानी क्या, फिर से बताओ। Al यानी भैया एल्यूमिनियम, OH यानी क्या, हाइड्रोक्साइड। तो AlOH थ्राइस क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सिंपल सी बात है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहा जाता है क्या, कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज होता है वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने के काम। वाटरप्रूफ क्लॉथ यानी क्या भैया, रेनकोट। भैया रेनकोट है ना वाटरप्रूफ क्लॉथ, तो वाटरप्रूफ क्लॉथ यानी रेनकोट बनाने में AlOH ट्वाइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। समझ रहे हो आप बात। तो जैसे आपने रेनकोट देखा, दिमाग में आना चाहिए अरे AlOH ट्वाइस, ये तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना है ना। जैसे ही हार्ड साबुन दिखे आपको, कपड़े धोने वाली साबुन दिखे, तो क्या पता होना चाहिए, ये तो NaOH यानी ये कास्टिक सोडा से बना है। नहाने वाला साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से बना है। वैसे ही रेनकोट क्या, AlOH ट्वाइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना है ना। इनो डाइजीन में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस यूज करते हैं, है ना। सारा हमें याद है। देन है भैया जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। सिंपल सी बात है, ये Zn यानी क्या होता है, जिंक, और ये O है तो जिंक ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसको बोलते हैं भैया? जिंक ऑक्साइड को। कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी हिंदी में उभयधर्मी अणु या ऑक्साइड, उभयधर्मी अणु या उभयधर्मी ऑक्साइड। किसको बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड को, ZnO को। ठीक है, ऐसा। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसा कोई मेटल ऑक्साइड, भैया जिंक मेटल है ना, तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया। ऐसा कोई मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन करता है। बस इतना ध्यान रखो। भैया पूछा जाए एग्जाम में, भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो भैया सिंपल सी बात है, हमें पता, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और सॉरी घसे में तकलीफ हो रही है हमें, ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन करता है, उस एसिड को क्या बोला जाता है भैया? उस एसिड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कितना आसान है ना? और इसी ZnO को क्या कहा जाता है? फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, कभी आपके गर्लफ्रेंड को आप फ्लावर ऑफ जिंक दे देना है ना, जिंक ऑक्साइड दे देना। ऐसे जूते पड़ेंगे, फिर से जैसे सीजल का प्रिपरेशन करने को आप आ जाओगे, और ऐसे जूते पड़ने भी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन करो, इधर उधर मत भागो। ठीक है, तो फ्लावर ऑफ जिंक यानी जिंक का फूल, ठीक है, किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। देन फिलोसोफर्स ऊल भी कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। फिलोसोफर ऊल यानी ऊन होता है। ठीक है, तो फिलोसोफर का ऊल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फ्लावर ऑफ जिंक किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, क्यों वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड? क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन करता है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, जिंक ऑक्साइड का यूज सनस्क्रीन बनाने में होता है। सनस्क्रीन जो होती है ना, जो हम धूप में जाते हैं तो हम सनस्क्रीन लगाते जाते हैं, मतलब हम नहीं जाते लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम गोरे गोरे रहने चाहिए। ठीक है, इसलिए सनस्क्रीन का यूज किया जाता है। और सनस्क्रीन बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो होती है भैया जिंक ऑक्साइड, है ना। यदि आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आप उसमें जिंक ऑक्साइड यूज़ कर रहे हो। जिंक ऑक्साइड यानी आप जिंक ऑक्साइड यानी आप फ्लावर ऑफ जिंक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिंक ऑक्साइड को ही फ्लावर ऑफ जिंक कहा जाता है, जिंक का फूल कहा जाता है। आप फिलोसोफर्स ऊल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिलोसोफर ऊल को ही जिंक ऑक्साइड कहा जाता है, यानी फिलोसोफर का ऊन यानी उसी को जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। और जिंक ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि वो एक मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट होता है। सिंपल, सब कुछ चीज़ें हमें याद है, हमारे जैसा मेमोरी किसी का नहीं, हम बहुत होशियार है। ठीक है, देने भैया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या है? क्विक लाइम यानी बिना भूजा हुआ चूना। क्या? बिना भूजा हुआ चूना यानी क्विक लाइम किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड का यानी क्विक लाइम का यूज कहाँ पे करते हैं हम? सीमेंट बनाने में। कहाँ पे? सीमेंट बनाने में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम का यूज़ करते हैं। किसमें? सीमेंट बनाने में। किसका भैया? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। कितना आसान है ना। देन CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO CaO था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों था भैया? ये C यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्साइड, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा बन गया Ca यानी कैल्शियम, OH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल। जैसे NaOH, यानी सोडियम, OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, वैसे CaOH क्या बन गया? तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, वैसे ही जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहा करते थे, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम कहा कहते हैं। ठीक है, तो स्लैक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम। ठीक है, और क्विक लाइम यानी बिना भूजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भूजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक लाइम कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, बस हमें इसको रिवाइज करना है। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें इसी क्लास में याद रही होगी। ठीक है, रहेगी, टेंशन मत लो तुम। देखो जैसे क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम हाइड्रेशन करें, हाइड्रेशन यानी क्या, उसमें पानी डाल दो भैया, हो गया हाइड्रेशन। कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम हाइड्रेशन करें यानी उसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी वो कौन सा बनता है, स्लैक लाइम बनता है। यानी क्विक लाइम में पानी डाल दिया जाए तो स्लैक लाइम बनता है। ठीक है, क्विक लाइम यानी बिना भुजा हुआ चूना जो है तुम्हारा, उसमें यदि वाटर डाल दिया जाए तो वो चूना क्या होता है, बूझ जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, अभी जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता था, सीमेंट बनाने में, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है भैया ईटेबल यानी पान में जो चूना होता है ना, उसको बनाने में। जो आप चूना यदि खाते होंगे पान में, यदि आप चूना खा रहे हो यानी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आप स्लैक लाइम का यूज कर रहे हो, यानी आप बुझे हुए चूने का यूज कर रहे हो। सिंपल सी बात है, यानी जो ईटेबल पान होता है उसमें बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है, उसमें स्लैक लाइम का इस्तेमाल होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। देन वाइट वॉश होता है ना, आपके घर पे जो सफेदी के लिए जो चूना यूज करते हैं हम, वाइट वॉश करते हैं, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, यानी स्लैक लाइम का यूज होता है, बुझे हुए चूने का यूज होता है वाइट वॉश में। सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता था, यानी क्विक लाइम का यूज होता था। लेकिन वाइट वॉश और जो पान खाने में जो चूना यूज करते हैं ना, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम का यूज होता है। ठीक है, इतना आसान है, कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है, अभी हम सॉल्ट देखने वाले, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम एसिड बेस, हम कुछ अभी इंपॉर्टेंट एसिड भी आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम सॉल्ट देखेंगे पहले। सॉल्ट यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नमक या लवण। सॉल्ट को क्या बोला जाता है, नमक या लवण, नमक या लवण। देखो एसिड यदि बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाती है, यानी उदासीन अभिक्रिया हो जाती है। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे ही हमने कुछ देर पहले देखा था, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेस यानी MgO2 के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो MgCl2 और वाटर बनाता है। MgCl2 क्या था, वो एक सॉल्ट था। वैसे ही भैया हमेशा याद रखना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। ठीक है, अभी ये चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली। भैया जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसका pH 7 रहेगा। pH 7 यानी वो न्यूट्रल होगा। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसका pH 7 रहने वाला है बच्चों। pH 7 यानी पूरी तरह से न्यूट्रल। ठीक है, कुछ सॉल्ट होते हैं जिसका pH लेस देन 7 होता है, कुछ सॉल्ट होता है उसका pH मोर देन 7 होता है। ठीक है, तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा उसका pH 7 होता है, उस सॉल्ट का pH 7 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका pH 7 होता है, वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको नहीं क्या पूरा ऑलरेडी बना हुआ आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा कि जो यही चीज़ यदि मैं मतलब लिख के करता भैया ये स्ट्रॉन्ग है एसिड ये ऐसे ऐसे करके कितना टाइम चला जाता। यहाँ पे हमें बस याद रखना है ना, नोट्स तो ऑलरेडी बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाले हैं, आपको बस करना है उसका प्रिंट आउट निकालना है और बस मैं जब पढ़ाऊंगा उसको आपको देखना है, भैया हो गया हमारा। ऐसे ही हमारा जीएस हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पढ़ते रहो। ठीक है, देखो वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl यदि स्ट्रॉन्ग बेस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो बना रहा है सॉल्ट वो क्या NaCl और वाटर बना रहे हैं। और जो सॉल्ट है NaCl उसका pH कितना है 7 है, यानी वो न्यूट्रल है। ठीक है, समझ लो तुम, ये HCl पता है ना तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो पता होगा, 2 लेक्चर पहले से ऑलरेडी करे आपने ईमानदारी से, तो आपको पता होगा ये भैया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको ये भी पता होगा कि Na स्ट्रॉन्ग बेस्ड है।
और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH होता है, उसका pH 14 होता है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो फिर भैया जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो रहे तो NaCl बन रहा है, और NaCl का pH क्या होता है 7 होता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी हम अपने खाने में जो सॉल्ट यूज करते हैं ना भैया वो होता है NaCl, और उसका pH होता है 7, और ये वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्ट बना रहा है उसका pH 7 होता है। देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है आपको, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फिर से स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 दे रहा है, ये एक सॉल्ट है जिसका pH 7 है, और वाटर तो दे ही रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस फिर से प्रूफ हो गया भैया ये सॉल्ट देता है जिस सॉल्ट का pH होता है 7। ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीज़ें याद रखना है कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको जो सॉल्ट देगा उसका pH होगा 7। ये मैंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल बस देख लो, बट ये नहीं कि भैया ये के साथ 2 ही रहना चाहिए, ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। बस ये रखना है कि भैया HCl NaOH, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl ही बनाएगा ना, क्योंकि इसका Na निकालेगा, इसका Cl करेगा, NaCl बन गया, इसका H और OH बन के वाटर बना दिया, कॉमन सेंस वाली बात है। H2SO4 जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो Na2SO4 ही बनेगा। कैसे बनेगा, ये SO4 और इसके 2 Na, ये दोनों मिला के Na2SO4, इसका H2 बचा, इसका OH बचा, तो H2 वाटर बन गया। सिंपल सी बात है यार, क्या है उसमें, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड वो यदि वीक बेस यानी प्रबल अम्ल यदि दुर्बल क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा उसका pH क्या होगा, <7। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत सारे बच्चे हो जाते कंफ्यूज, लेकिन हम है डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे तो कंफ्यूज होने वाले नहीं हम। तो क्या भैया स्ट्रॉन्ग एसिड यदि वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो सॉल्ट है ना वो उसका pH <7। मुझे बताओ, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के एकदम दिमाग में आपके डाल के रखा है मैंने कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका pH <7 होता है। तो भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वीक बेस के साथ, तो स्ट्रॉन्ग है ना, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसका सॉल्ट पे इफेक्ट रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो ये एसिड का इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है, और एसिड का pH होता है <7, इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा ना उसका pH होगा <7। यदि दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट बनेगा उसका pH एग्जैक्टली 7 होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसका pH <7 होना ही होना है। समझ गया, बहुत आसान है ये। अभी भैया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, लास्ट इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था वीक बेस था, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड। अब जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का इफेक्ट रहेगा, तो सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट का pH जो है ना वो <7 रहेगा। क्यों, क्योंकि बेस का pH <7 होता है। एकदम आसान है, कुछ है उसमें डिफिकल्ट नहीं। तो भैया वीक एसिड और वीक बेस का तो रिएक्शन होता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे जो सॉल्ट बनेगा उसका pH एग्जैक्टली 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है जब pH होता है ना वो <7 होता है। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो pH बनता है सॉल्ट का उसका pH <7 होता है। और जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, दोनों भी वीक है तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। ये 4 चीजें है, याद रखना कितना आसान है, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल देते हम, जैसे मान लो pH वैल्यू भैया NaCl यानी <7 है, इक्वल टू 7 है, मोर देन 7 है। कैसे करना भैया, जो फर्स्ट रहेगा ना, फर्स्ट क्या है NaCl में Na है, उसको लगा दो तुम OH, Na के साथ तुमने लगा दिया OH, ठीक है। लास्ट में क्या है Cl के साथ तुम लगा दो हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, Na के साथ मैंने OH, फर्स्ट वाले के साथ OH लगाया तो ये क्या बन गया NaOH, और ये Cl के साथ मैंने H लगा दिया तो क्या बन गया HCl। यानी ये NaOH क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है, Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। पता है ना NaOH भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH होता है 14, और NaOH का क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा, और NaOH का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन में, है ना सारी चीज़ें याद। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, नहाने वाला साबुन बनाने में, जिसका सारी चीज़ें आपको याद है, ठीक है। तो अच्छे से आपको करना है ऐसे सारी चीज़ें याद। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसका pH 7 बनेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है उसका pH 7 होता है। समझ गए ना आपको कैसे करना है। तो NaCl का pH भैया 7। कैसे किया मैंने, फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको OH लगा दो, सेकंड वाला जो रहेगा तो Cl लगा दो, तो आपको पता चल गया भैया इसमें कौन सा बेस यूज़ कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि अरे इसमें तो ये Cl एसिड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका pH 7 रहने वाला है। कितना आसान है यार। अभी आपको पूछा जाए जैसे मान लो KCl, भैया पहले वाला जो उसके साथ OH लगा दो यानी KOH
KOH पता चल गया आपको। सेकंड वाले के साथ Cl है, सेकंड वाले के साथ हाइड्रोजन लगा दो यानी HCl पता चल गया। KOH कैसे है, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका pH कितना रहेगा, 7 रहेगा, यानी 7 यानी न्यूट्रल, है ना। अभी क्या है, Na2CO3, Na यानी सोडियम के साथ OH लगा दो तो क्या बन गया, यानी फर्स्ट वाले के साथ भैया OH लगाना होता है, तो ये बन गया NaOH। तो मैंने चिल्ला के आपको बताया कि भैया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देन क्या है भैया तुम्हारा CO3, उसके साथ लगा दो तुम H2, उसके साथ हाइड्रोजन लगा लो तुम, तो H2CO3 बनता है। H2CO3 यानी क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड कहाँ पे होता है, आपके कार्बोनिक एसिड आपके सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, जो कि वीक एसिड होता है, इसीलिए तो हम उसको पीते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो जो pH बनेगा, pH किसका बनेगा, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है ना, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका इफेक्ट होता है, तो सॉल्ट का pH कैसा होगा, मोर देन 7 होगा। क्यों, क्योंकि बेस का भी pH मोर देन 7 होता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका pH आपको पता है मोर देन 7 होता है, इसीलिए Na2CO3 का pH मोर देन 7 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसको यानी के साथ हमने OH को लगा दिया तो हमें पता चला रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर हमने CO3 को हाइड्रोजन के साथ लगा दिया तो हमें पता चला H2CO3, जो कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये एक वीक एसिड है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, यानी हम उसको पी सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये वीक एसिड है, सिंपल सी बात है। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनाएगा उसका pH ये मोर देन 7 होना ही होना है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका इफेक्ट सॉल्ट पे होता है, ठीक है। वैसे अब ये NH4Cl, इसका हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट है अब ये NH4Cl, भैया जो फर्स्ट है उसके साथ OH लगा लो, NH4OH, और जो सेकेंड वाला है उसके साथ H लगा दो। तो NH4OH तो ये होता है वीक बेस, HCl ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका कौन सा एसिड का उस पर इफेक्ट रहेगा, तो एसिड का pH होता है लेस देन 7, इसलिए इस सॉल्ट का भी pH लेस देन 7 होता है। ऐसे हमने देख लिया, इतना ही दिमाग में लेके एग्जाम हॉल में जाना है, ज़्यादा दिमाग चलाना है नहीं है, ठीक है। बाकी हमें दिमाग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए रखना है, ठीक है। GS में थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब लिख लो भाई कुछ एसिड से, ठीक है। हम जो है ना ये सारे का एसिड सभी इंपॉर्टेंट एसिड हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर खत्म होगा। अब कुछ ही मतलब शायद वन मोर लेक्चर और एसिड बेस सॉल्ट ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। कुछ डबल सॉल्ट होते हैं वो हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैथमेटिक्स के भी आपको लेक्चर देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CGL 2021 Tier 1 के नहीं क्या सारे के सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं, तो मतलब जैसे एक वीडियो देख लेना आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले उस चैप्टर से, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है, नए होंगे तो देख लो एक बार यार। GS जितना मैंने प्यार से पढ़ाया ना मैथमेटिक्स में, उससे ज़्यादा प्यार से पढ़ाता हूँ, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है 101%, ठीक है। फिर चलो फिर थैंक यू सो